नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। सभी को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाक्य शुद्धि का, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप सभी की डिमांड पे लेके आए हूँ। इससे पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। शब्द शुद्धि हो गए हैं, कल आपका मुहावरे और लोकोक्ति हो गए हैं। उन सभी के जितने हुए हैं पीछे PDF मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी क्लासेज हैं, आप पूरी क्लासेज यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक आज का। आज हम जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार की अशुद्धि हमें देखने को मिलती है। संज्ञा संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है, क्रिया संबंधी, लेकिन पूछे किस तरीके से जाती है, ये चीज़ें आज समझने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के बाद में चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। जुड़ जाएँ हमारे साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ आपके लिए हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या DM करके कोई भी पर्सनल बात आप पूछ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको मिल जाएगी PDF। और इंस्टा और ट्विटर और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, कि डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था। डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, बताओ दोस्तों। संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, वचन की। कि डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था। बताओ, ध्यान से देखेंगे। बताओ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डाकुओं का सरदार है वह अली बाबा है, या डाकुओं का सरदार अली बाबा है, लेकिन यहाँ पर जो वह उपयोग हुआ है ये एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, अनावश्यक शब्द आ गए। ये ज़रूरी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यानी यहाँ पर वह ये एक सर्वनाम शब्द है। क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो इसका प्रयोग करना कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों सर्वनाम की अशुद्धि, यानी डाकुओं का सरदार अली बाबा है। अब वह अली बाबा है, इसका कोई तुक नहीं बैठा यहाँ पर। सीधी सी बात है कि डाकुओं का सरदार अली बाबा था। अच्छा, था है नहीं, था। तो वह का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे एक अनावश्यक शब्द है, ध्यान करना। संज्ञा और सर्वनाम के जब भी अशुद्धि आती है तो दो प्रकार की अशुद्धि आती है, समझना इस बात को। पहली तो आती है कि अनावश्यक शब्द का प्रयोग होना, अनावश्यक शब्द का प्रयोग होना। और दूसरी आती है उपयुक्त शब्द का प्रयोग नहीं होता, अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग। अनुपयुक्त अगर शब्द प्रयोग, ये दो प्रकार की शुद्धि। लेकिन यहाँ पर जो है वह जो यूज हुआ है सर्वनाम, यह अनावश्यक है, कोई जरूरी नहीं है इसका। इसलिए दोस्तों सर्वनाम इसमें अशुद्धि होगी। ध्यान करना, ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। अब आप ध्यान से पढ़ो कि डाकुओं को सरदार अली बाबा, तो आपको नजर ही नहीं आएगी इसमें क्या अशुद्धि है, ठीक है। तो ध्यान करना, संज्ञा और सर्वनाम में अनावश्यक शब्द भी एक अशुद्धि के अंदर दोस्तों आते हैं। अगला क्वेश्चन, वह लोग जा रहे हैं, वाक्य में अशुद्धि है। वह लोग जा रहे हैं। अब इसमें भी दोस्तों अब ध्यान से देखें, वह लोग जा रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि लोग जा रहे हैं, या कुछ और बोल सकते हैं। लेकिन सटीक क्या होगा इसके अंदर, ये आपको देखना है कि वह लोग जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे वह लोग जा रहे का मतलब नहीं, यहाँ होता है वे लोग जा रहे हैं। सही तो यही होगा, वे लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो वह एक सर्वनाम है और इसकी जगह वे होगा तो शुद्ध माना जाएगा। इसका मतलब इसमें भी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो वह लोग जा रहे नहीं होगा, वे लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो सर्वनाम संबंधी दोस्तों यहाँ पर अशुद्धि है दूसरे में भी। अगला देखिए, शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि भारत आपका देश है। बता दो, शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि भारत आपका देश है। वाक्य में अशुद्धि आपको बतानी है 3 नंबर में क्या होगा। आप ध्यान से देखेंगे कि भारत आपका देश है, तो आपका यहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है, जो कि एक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। इसकी जगह क्या प्रयोग होना चाहिए, हमारा। क्या होना चाहिए, हमारा। नोट भी करते रहना साथ साथ में कि शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि भारत हमारा देश है, ये शुद्ध माना जाएगा, न कि भारत आपका देश है। तो यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दोस्तों इसमें होगी, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पर अनावश्यक शब्द नहीं है, ये अनुपयुक्त शब्द यूज किया है, ये सही नहीं है। यहाँ पर इस शब्द को यूज किया ना, अनुपयुक्त, ये सही नहीं है। इसकी जगह हमारा होता तो बेटर रहता ये, ठीक है। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। अगला देखिए,
लाइक करते हैं वीडियो को, अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे आगे आने वाले क्वेश्चन है, लगातार आप पूरी क्लास देखिएगा दोस्तों। यह बालक सुंदर गुणों से युक्त है, वाक्य में अशुद्धि है। यह बालक सुंदर गुणों से युक्त है, बता दोस्तों। गुण होते हैं दोस्तों, वो आपको पता क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, न कि सुंदर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, जो कि सुंदर एक विशेषता है, यानी विशेषण हो गया। इसका मतलब इसके अंदर सुंदर की जगह क्या होना चाहिए था, अच्छे गुण, अच्छे होना चाहिए था। यानी वह बालक है अच्छे गुणों से युक्त है, न कि सुंदर गुणों से युक्त है, ठीक है। तो विशेषण संबंधी अशुद्धि इसमें होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। विशेषण संबंधी अशुद्धि इसमें होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। वे बड़े चतुर व्यक्ति हैं, वाक्य में अशुद्धि है। वे बड़े चतुर व्यक्ति है, वाक्य में अशुद्धि, बताओ दोस्तों। तो यानी कोई व्यक्ति चतुर होता है तो बड़े चतुर नहीं होता वो, आप सभी जानते हैं। वाक्य को ध्यान से पढ़ोगे, वे बड़े चतुर व्यक्ति हैं, तो यानी चतुर का मतलब बहुत होते हैं। यानी यहाँ पर आप जो शब्द बड़े यूज हुआ है, यानी यहाँ पर इसका मतलब होना चाहिए कि बहुत, वे बहुत चतुर व्यक्ति हैं, न कि बड़े। तो इसका मतलब ये क्या है, एक विशेषता है। तो विशेषण संबंधी अशुद्धि दोस्तों यहाँ पर पाई गई है, ठीक है। 5वें का उत्तर जो होगा 3 नंबर होगा, विशेषण संबंधी। तो वे बड़े चतुर व्यक्ति नहीं है, वे बहुत चतुर व्यक्ति हैं, ठीक है। अगला, सायंकाल के समय घूमना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि। इसका उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा, कि सायंकाल के समय घूमना चाहिए। अब यहां पर दोस्तों आपको सर ये वाक्य तो सही, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन ध्यान से देखोगे, मैंने शुरू में क्या बताया था कि संज्ञा है, सर्वनाम है, इन दोनों के अंदर अनावश्यक शब्द का अगर प्रयोग होता है तो भी अशुद्धि मानी जाती है, और अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग होता है तो भी अशुद्धि मानी जाती है। तो यहां पर हम ये भी तो लिख सकते थे कि सायंकाल घूमना चाहिए, लिख सकते थे। यहां पर जो ये यूज हुआ के समय, ये अनावश्यक यूज हुआ है, अनावश्यक, ठीक है, अनावश्यक यूज हुआ ये, इसका कोई जरूरी नहीं है इसे यूज करना। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, छठे का उत्तर क्या होगा, 1 नंबर। यानी संज्ञा संबंधी इसमें अशुद्धि है, सायंकाल घूमना चाहिए। सायंकाल घूमना चाहिए, इसका मतलब है कि शाम को घूमना चाहिए। आपको अपने को मतलब पता लग गया इसका, ठीक है। तो सायंकाल घूमना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य माना जाए। क्यों? क्योंकि हमें के समय का है, वो अनावश्यक शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है, ध्यान कर लेना। संज्ञा संबंधी इसमें अशुद्धि है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। रविवार के दिन पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, वाक्य में अशुद्धि। अब आप बताइए, मैं इस वाक्य को ऐसे बोलूं कि रविवार को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, या रविवार के दिन पिलाई जाती है, तो के दिन का कोई मतलब वाली बात नहीं है, अनावश्यक शब्द है। कि अब रविवार आपने लिख दिया, इसका मतलब समझ में आ गया कि रविवार को पिलाई जाती है। अब रविवार के दिन, इसका मतलब कोई और रविवार तो है नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किसी रविवार की बात हो रही है, रविवार तो एक ही होता है। इसका मतलब अनावश्यक शब्द का प्रयोग यहाँ पर कहाँ पर हुआ है, ये के दिन, यानी यहाँ पर ये अनावश्यक शब्द है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, संज्ञा संबंधी है ये, और रविवार पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, ठीक है। तो रविवार के दिन, वैसे तो वाक्य सही है, लेकिन अशुद्धि के मामले में अनावश्यक शब्द भी अशुद्ध माना जाता है इसमें, तो संज्ञा संबंधी होगी, ठीक है। अगला, उसने अपनी शराफत का तजुर्बा दिया, वाक्य में अशुद्धि है। वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर आपके सामने होगा। उसने अपनी शराफत का तजुर्बा दिया। देखो, शराफत का तजुर्बा दिया, कभी शराफत का तजुर्बा नहीं दिया जाता, शराफत का परिचय दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों, परिचय दिया जाता है। यहाँ पर ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, इसकी जगह तजुर्बे की जगह क्या आएगा, परिचय दोस्तों है। क्या आएगा, परिचय। एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, कि उसने अपने शराफत का तजुर्बा दिया, ये नहीं होगा, परिचय देते हैं हम, शराफत का तजुर्बा नहीं देते। तो संज्ञा संबंधी ये दोस्तों अशुद्धि है इसके अंदर, ठीक है। अगला, क्या आप भोजन खाएंगे, वाक्य में अशुद्धि है। बताइए दोस्तों। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा वाक्य सही है बिल्कुल, यानी क्या आप भोजन खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप देख पा रहे हो कि ये खाएंगे, भोजन खाएंगे नहीं होता, करेंगे, यानी क्रिया संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। क्या आप भोजन करेंगे, ये शुद्ध माना जाएगा, न कि भोजन खाएंगे। समझ में आ रही है आपकी बात। तो भोजन करेंगे, तो खाएंगे जगह क्या आएगा दोस्तों, करेंगे,
ठीक है। तो क्रिया संबंधी यहाँ पर अशुद्धि दोस्तों आपको पाई गई है। तो ध्यान रखें, ध्यान से आपको देखना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, वचन है, लिंग है, किसकी अशुद्धि है। तो वाक्य को आप एक एक शब्द को गौर से पढ़ोगे ना, तब आपको जाकर यहाँ पर अशुद्धि मिलने वाली है। क्या आप भोजन खाएंगे, यानी भोजन करेंगे, न कि खाएंगे। चलिए, वह सिलाई और हिंदी पढ़ती है। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से वह सिलाई और हिंदी पढ़ती है तो ठीक है, हिंदी पढ़ती है, लेकिन सिलाई पढ़ती नहीं है। वह सिलाई सीखती है, ये होगा। यानी यहाँ पर जो एक और लाइन जुड़ेगी, वह सिलाई सीखती है, तो क्रिया संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है, क्रिया होनी चाहिए यहाँ पर, और सीखती है। सिलाई के बाद में क्या आता, वह सिलाई सीखती है और हिंदी पढ़ती है। इसका मतलब क्रिया की कमी है, सीखती है, तो इसका मतलब क्रिया संबंधी इसमें अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। चलिए, खेत पर क्या बोया है, खेत पर क्या बोया है, 11वें का क्या उत्तर होगा। खेत पर क्या बोया है, यहां पर दोस्तों कारक संबंधी अशुद्धि पाई गई है। कैसे, खेत पर क्या बोया है। अब जो पर शब्द है इसका गलत यहां पर प्रयोग हुआ है। खेत पर क्या बोया है, खेत की जगह में क्या होगा, खेत की जगह, सॉरी, पर की जगह क्या होगा, में। खेत में क्या बोया है, इसको ऐसा यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, में का प्रयोग होगा दोस्तों। किसका होगा, में का। यानी खेत में क्या बोया है, खेत पर क्या बोया, कोई वाक्य शुद्ध नहीं है इसमें। आप बोलोगे तो उच्चारण भी शुद्ध नहीं होगा यहाँ पर, यानी ये कारक चिन्ह है एक, और कारक के यहाँ पर दोस्तों अशुद्धि पाई गई। तो 3 नंबर उत्तर से हो जाएगा। खेत पर क्या बोया, खेत पर नहीं हो, खेत में क्या बोया गया है ना। चलिए अगला, रमेश नदी में पानी भरने गया। रमेश नदी में, अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, रमेश नदी में पानी भरने गया। नदी में कहने का मतलब नदी में उतर गया वो, तो ऐसा नहीं कि नदी से पानी भरने गया है। नदी, रमेश नदी में से पानी भरने गया, यहाँ पर भी कारक संबंधी अशुद्धि दोस्तों। यहाँ पर रमेश नदी में के आगे दोस्तों से का प्रयोग और होना चाहिए था, कारक का। नदी, रमेश है वो नदी में से पानी भरने गया है, न कि रमेश नदी में पानी भरने गया है। रमेश नदी में थोड़ी उतरा है, आप ध्यान से देखें, नदी में थोड़ी उतरा है वो नदी के पास गया है और नदी से पानी भरेगा। इसका मतलब रमेश नदी में से पानी भरने गया है, तो कारक का प्रयोग रह गया यहाँ पर, तो कारक संबंधी अशुद्धि इसमें पाई गई है। ठीक है। चलिए, 13वें का उत्तर क्या होगा। अब वह बिल्कुल निरोग है, वाक्य में अशुद्धि है। अब वह बिल्कुल निरोग है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर को समझ पाएंगे और अशुद्धि निकाल पाएंगे। आप ध्यान से देखो, अब वह बिल्कुल निरोग है, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर जो निरोग का प्रयोग हुआ है ये सही नहीं लिखा। निरोग को हम इस तरीके से लिखें, निरोग। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर किसकी कमी है, उपसर्ग की कमी है, उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो निरोग बड़ी ई की मात्रा आएगी, न कि छोटी ई की, तो यहाँ पर उपसर्ग संबंधी दोस्तों अशुद्धि पाई गई है। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष उपसर्ग संबंधी भी पूछी जा सकती है, प्रत्यय संबंधी भी दोस्तों आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको पढ़ने के साथ साथ अच्छे से देखना है कि मतलब अशुद्धि किस चीज़, ऐसा नहीं कि वाक्य, कई बार क्या होता है कि आप उत्तर कैसे देते हो, लगभग वाक्य को पूरा पढ़ के इमेजिन करते हो, हाँ ये इसके ठीक बैठ जाएगा, हाँ ये ठीक बैठता है, बोलने में ये शुद्ध है। अरे बोलने में अशुद्ध नहीं, उसमें देखो आप। ठीक है, अगला, विवाह में सभी वर्ग के लोग आए थे। विवाह में सभी वर्ग के लोग आए थे, वाक्य में अशुद्धि है। अब बताओ दो 14वें का क्या उत्तर होगा। अब सभी वर्ग के लोग आए थे, इसकी जगह मैं ये प्रयोग कर लूं, सभी वर्गों के लोग आए थे, तो ये ज़्यादा शुद्ध नहीं रहेगा क्या। सभी वर्गों के लोग आए थे, इसका मतलब वचन संबंधी अशुद्धि यहाँ पर पाई गई है। पर्टिकुलर किसी एक वर्ग की बात नहीं हो रही है, विवाह के अंदर बहुत सारे वर्गों के लोग आते हैं, इसका मतलब विवाह में सभी वर्गों के लोग आए थे। वचन संबंधी अशुद्धि यहाँ पर पाई गई है 14वें के अंदर। अगला देखिए, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। अब देखो जो प्रश्न आ रहे हैं, अब पीछे आपने कई तरीके के प्रश्न किए, अब कुछ अलग तरीके के प्रश्न आपसे पूछ, 4 वाक्य आपको दे देगा, उनसे पूछ लेगा किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। पहला वाक्य देखिए, कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो कहीं भी मुझे तो नहीं लग रहा कि गलत है ये, कृष्ण के अनेक नाम बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन अगला देखें, उसके पास केवल 5 रुपये मात्र है। अब देखो हम ये भी कह सकते हैं उसके पास 5 रुपये हैं, तो इसने कहा केवल 5 रुपये मात्र हैं, तो मतलब एक अनावश्यक शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी
दोस्तों अशुद्ध है तो ये तो शुद्ध नहीं होगा। पिताजी वापस लौट आए, अब पिताजी लौट आए ये भी तो हो सकता है, वापस लौट आए मतलब एक्स्ट्रा शब्द का यूज हो गया यहाँ पर, अनावश्यक शब्द का। पिताजी लौट आए, पता लग गया पिताजी लौट आए, पिताजी वापस लौट आए, वापस का आना और लौट आना एक ही मतलब होता है, तो अनावश्यक शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो इसका मतलब है ये भी अशुद्ध है और ये तो है बिल्कुल 1 नंबर शुद्ध वाक्य यहाँ पर होगा। कृष्ण के अनेक नाम हैं, 15वें के 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो वाक्य को ध्यान से पढ़ें। अगला, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, किस प्रकार की अशुद्धि है, किस प्रकार, अच्छा की होना चाहिए तो को लिख दिया मैंने यहाँ पर, किस प्रकार को अशुद्धि है, यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान कर लें, की होगा यहाँ पर। ठीक है, किस प्रकार की अशुद्धि है, वाच्य प्रयोग की, पुनरुक्ति की, पदक्रम की, संयुक्त क्रिया की। आप वाक्य को ध्यान से पढ़ लो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। कैसे कि महात्मा गांधी का देश आभारी रहेगा, अब महात्मा गांधी का देश कौन सा भैया, अब महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, मतलब यहाँ पर कर्म सही ढंग से नहीं सेट बैठ रहा है। ये होना चाहिए था कि देश है वो महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा। अब इसने तो ये बोलता कि महात्मा गांधी का देश, तो महात्मा गांधी का देश कौन सा आ गया, मानते हैं कि भारत है, लेकिन जो वाक्य में हम प्रयोग कर रहे हैं वो ढंग से करना है कि महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी, किसका आभारी रहेगा, फिर देश तो किसका आभारी रहेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए था, कर्म का महत्व यहाँ पर है कि देश है वो महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा। तो कर्म का उलट फेर है, तो कर्म का देखो कुछ ऑप्शन में दिया गया पदकर्म, बिल्कुल पदकर्म की अशुद्धि यहाँ पर है, पदकर्म को सही से नहीं बैठाया गया है, तो 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने विचारने के उत्तर नहीं है, ऐसे प्रश्नों में सोचने विचारने के उत्तर नहीं है, ध्यान से पढ़ लिया तो उत्तर आ जाएगा आपका। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, वाच्य प्रयोग की, पुनरुक्ति क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, वाक्य पढ़ा मैंने देखा कर्म का महत्व है, कर्म उलट पुलट हो गए, तो मिसल कर्म की अशुद्धि है तो देख लो कर्म के रिलेटेड कुछ लिखा गया, पदकर्म बिल्कुल सही है। चलिए, किस क्रमांक में वाक्य अशुद्ध है, उसे नौकरी पा गई, पहला वाक्य अगर पढ़े उसे नौकरी पा गई, अशुद्ध पूछा है। अब नौकरी दोस्तों मिल गई होती है, उसे नौकरी मिल गई, अब नौकरी पा गई कोई बाहर थोड़ी पड़ी थी जाके उसे ले लिया, है ना, कोई चीज़ थोड़ी ना बाहर पड़ी थी उसे उठा लिया कि पा गई, उसको खो गई थी कोई चीज़ पा गई, नहीं, यहाँ पर अशुद्ध है। ये पहला ही वाक्य आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा अशुद्ध है, तो अशुद्ध पूछा है, आगे जाने की अपने को जरूरत नहीं है। आगे देखो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, वह 10 वर्ष तक पढ़ता रहा, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, बिल्कुल सारे के सारे शुद्ध हैं, तीनों के तीनों शुद्ध हैं। ठीक है, और ये अशुद्ध हो गया, तो उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। अगला, तुमने हमारा नाक में दम कर दिया, पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, तुमने हमारा नाक में दम कर दिया, वाक्य में अशुद्धि है, 18वें का उत्तर क्या होगा। लिंग संबंधी दोस्तों यहाँ पर अशुद्धि है, हमारा नाक में, मतलब पढ़ने में ऊटपटांग सा लगे तो हमारे नाक में होता है कि तुमने हमारे नाक में, तो हमारे की जगह क्या होता, हमारे नाक में, तुमने नाक में दम कर दिया, ये भी तो हो सकता था इसमें अनावश्यक शब्द का प्रयोग, लेकिन यहाँ संज्ञा सर्वनाम नहीं बोला गया। अगर वो होता तो हम कह सकते तुमने नाक में दम कर दिया, लेकिन यहाँ पर लिंग संबंधी है, तुमने हमारे नाक में दम कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सही वाक्य का चयन करना, वह दंड देने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, क्या होगा बताइए उत्तर। तो इसका उत्तर दोस्तों 4 नंबर हो जाएगा, वह दंड पाने योग्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वह दंड पाने योग्य है। चलिए अगला, सही वाक्य का चयन करना है। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, ये बिल्कुल शुद्ध है, प्रसारित किया जाता है, तो 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, 3 नंबर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वाक्य का चयन करो। वाह कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है। तो शुद्ध वाक्य दोस्तों जो हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, छी कितना घृणित दृश्य हुआ। सही बच्चों को पता हुआ इस चीज़ का। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस वाक्य शुद्ध के, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पर जो आंसर की है वो मैंने डाल दी है, PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके, अभी लिंक नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। और फॉलो नहीं किया तो कोई भी डाउट आता तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक नीचे दिया गया है। और PDF के लिए टेलीग्राम को, और बाकी आपकी मर्जी जहाँ फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो।
कैसे रही क्लास आज की, बताना ज़रूर कमेंट कर। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ये भी ज़रूर बताना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। एक नए टॉपिक के साथ जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।